अब जरा हम पत्नी कहानी की भाषा एवं शिल्प पर भी विचार करें। जैनेंद्र की यह कहानी घटना प्रधान कहानी नहीं है। उनके लिए कहानी में विचार महत्वपूर्ण होता रहा है। विचार के आधार पर उन्होंने पात्रों को गढ़ा और आगे पीछे की घटनाओं की कल्पना की। पत्नी कहानी भी विचार प्रधान कहानी है। यह कहानी घटनाओं के सहारे नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रतीकों एवं तनावों के सहारे आगे बढ़ती है। जैनेंद्र एक मितभाषी कहानीकार हैं। उनके पात्र एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। कहानी मौन एवं तनाव के वातावरण के साथ आगे बढ़ती है। पत्नी कहानी भी इस मौन एवं तनाव में ही आगे बढ़ी है। यही कारण है कि जैनेंद्र के यहाँ स्थितियों की गतिहीनता, घटनाओं की न्यूनता रहती है। पात्रों के विकास का भी यहाँ अभाव मिलता है। पत्नी कहानी में ये सारी शिल्पगत विशेषताएं, तनाव का वातावरण निर्मित करने में जैनेंद्र कुशल हैं। एकालाप एवं छोटे छोटे वाक्यों के सहारे उन्होंने तनाव के घनत्व का निर्माण किया है। उन्होंने पात्रों की मनस्थिति के सहारे सामाजिक पारिवारिक विडंबनाओं एवं पाखंड को उद्घाटित किया है। पाठक और पात्र के बीच वे किसी किस्सागो की तरह प्रकट नहीं होते, बल्कि विचारों के इर्द गिर्द खड़ी हुई भावनाओं के सहारे कहानी को स्वतः विकसित होने देते हैं। उन्होंने पत्नी कहानी में सुनंदा के अंतर्द्वंद्वों एवं सुनंदा और कालिंदी चरण को आमने सामने रखकर इसकी कथा को बढ़ने दिया है। इस तथ्य को रेखांकित करते हुए रोहिणी अग्रवाल ने लिखा है कि पत्नी कहानी में जैनेंद्र कुमार एक दूसरे की प्रतिद्वंद्विता में तन कर खड़े दो विरोधी पात्रों या स्थितियों को नहीं गढ़ते, बल्कि उनकी संवादहीनता के भीतर बोलती चुप्पियों के जरिए उनके मानसिक गठन को उद्भाषित करते हैं। अपनी नित्य क्रमिता को यांत्रिक भाव से जीती हुई सुनंदा कहानी में शुरू से अंत तक अवरुद्ध कर दी गई लहर के बिंब की सृष्टि करती है। मानो लेखक कहना चाह रहा हो कि जीवन की गत्यात्मकता के भीतर जीवन का क्षरण करने वाली स्थितियों को चिन्हने के लिए हमें स्वयं उनके भीतर उतरना होगा। पूरी कहानी में कालिंदी चरण और सुनंदा के बीच सिर्फ एक जगह संवाद है। यह संवाद तब होता है जब कालिंदी चरण सुनंदा से परोसे हुए खाने को वापस ले जाने को कहता है। सुनंदा इसके उत्तर में केवल इतना कहती है कि खाओगे नहीं, एक तो बच गया है। इस पूरी प्रक्रिया में एक साधारण पति पत्नी के बीच उत्पन्न होने वाले तनाव का सीधा और व्यावहारिक रूप प्रकट होता है। पूरी कहानी में सुनंदा कालिंदी चरण के किसी सवाल का या तो उत्तर नहीं देती है या सीधे उत्तर नहीं देती है। इससे पति पत्नी दोनों के बीच तनाव का जो वातावरण तैयार होता है वह पाठक की संवेदना को छू लेता है। इससे सुनंदा का घुटन, एक त्रास उभर कर प्रकट होता है। जैनेंद्र की भाषा आम बोलचाल की भाषा के निकट है। वे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट करने वाले कहानीकार माने जाते हैं। जैनेंद्र ने एक साधारण गृहस्थ जीवन को अपना विषय चुना है। इस कारण पत्नी कहानी में उन्होंने तत्सम शब्दों का कम से कम प्रयोग किया है। उन्होंने शब्दों, प्रतीकों एवं बिंबों को गृहस्थ जीवन से उठाया है, जिसके परिणाम स्वरूप पाठक कब इस कहानी के संसार में प्रवेश कर जाता है और फिर उसमें डूब जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पत्नी एक
कालजयी कहानी है। यह कहानी एक स्त्री के दिनचर्या के माध्यम से उसके तनाव एवं त्रास को अभिव्यक्त करती है। इसके साथ उन सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों को भी उद्घाटित करती है जो किसी स्त्री के घुटन के लिए उत्तरदायी है। पत्नी एक ऐसी कहानी है कि जहां एक स्त्री आक्रोश, क्षोभ, त्रास एवं घुटन में होते हुए भी अनंत समझौता करती है। उसका यह समझौता करना ही पाठक को झकझोर देता है। संभवतः सुनंदा का विद्रोह पाठक की आत्मा पर उतना प्रभाव नहीं डालता जितना उसका समर्पण डालता है। यह कहानी पाठक को किसी वाद या विमर्श के आवरण के बिना एक स्त्री के अंतस में झांकने को मजबूर करता है। जैनेंद्र के इस कहानी का उद्देश्य जीवन के सफ़ेद या स्याह को उद्घाटित करना नहीं है, बल्कि एक क्रांतिकारी या त्यागी पुरुष के जीवन को दूसरे कोण से देखना भर है। यह दूसरा कोण एक स्त्री का है, एक पत्नी का है। इस पत्नी की अपनी साधारण सी इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं जिन्हें वह स्वयं दबाने को मजबूर है। पत्नी एक स्त्री की कहानी है जो आक्रोश से भरे होने के बावजूद अपनी परंपराग्रस्त मानसिकता के कारण अपने घेरे को तोड़ पाने में असमर्थ है। जैनेंद्र की कहानी पत्नी की नायिका सुनंदा त्याग एवं समर्पण की मूर्ति होने के बावजूद आक्रोश से भरी हुई है। वह अपने त्याग के बदले प्रेम के दो बोल चाहती है जो उसे मयसर नहीं। कहानी इसी त्याग और इसी संघर्ष और इसी प्रेम और इसी समर्पण के संघर्ष की कहानी है, जिसे जैनेंद्र कुमार ने बड़े ही ममत्व से प्रस्तुत किया है।